आजादी का अमृत महोत्सव। अरे आओ चेतन भैया, मोहन भैया, अरे सोनिया दीदी, नमस्कार राज भैया, नमस्कार। अरे सपना दीदी भी साथ में, आज सब लोग। नमस्ते राज भैया। नमस्कार नमस्कार। देखो कैसे सब हैं लोग आप? बहुत बढ़िया, और देखो बहुत बढ़िया लग रहा है सब लोग आप एक साथ देख करके। और सब लोग देखो आज दीपावली का त्योहार आने वाला है, तो देखो मैं तो सुबह से व्यस्त था और काम में सब कुछ भूल गया था। अरे तो लग ही रहा है आपका घर देखकर। हाँ चल रही है आपके, पूरा काम मतलब बिखरा हुआ है राज भैया। और देखो समय भी तो नहीं रहा है, अब तुम लोग तो सफाई कर ली होगी, अब मैंने भी तो करनी है सफाई अपने घर। अरे अभी कहाँ हमने सफाई की है, हमारा काम अधूरा छोड़कर हम आपके पास आए हैं। अच्छा अच्छा चलो। नहीं हम तो जा रहे हैं बाजार। अरे आप बाजार जा रहे हो तो देखो अभी काम तो बिखरा है, लेकिन मन तो कर रहा है कि आप सबके साथ मैं भी बाजार जाऊंगा। देखो राज भाई, ये काम वाम सब होता रहेगा, इसे छोड़ो और बाजार चलते हैं। अभी दीपावली में कुछ दिन ही बाकी है, तो खूब सारा सामान लाना है कि आपको भी साथ अरे जरूर 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 चलेंगे, लेकिन देखो बाजार जाएंगे, बाजार में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, कई हमारे काम की हैं, कई नहीं काम की हैं, तो बैठ के हम कुछ सोचते हैं 2-4 मिनट। अरे तभी तो हमें क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। चलते चलते सब पता चल जाएगा। हाँ देखो सोनिया दीदी, सपना दीदी, मैं आपसे एक बात कहूँ, देखो दीपावली जो हमारा त्यौहार है, भारतीय त्यौहार, और ये एकदम ऐसा त्यौहार है कि इस त्यौहार से हम मतलब ऐसा कहें कि परंपरा से जुड़े हुए हैं। और ये त्यौहार सिर्फ त्यौहार नहीं है, इससे हमारी ज़िंदगी और पर्यावरण भी जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हो पुराने समय में जो हमारे कच्चे घर हुआ करते थे, उनकी किस तरह से सफाई होती थी, गोबर से लीपना करना। तो ये गोबर का लीपना पहले बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता था, इससे जो कीट पतंगे होते थे, बैक्टीरिया होते थे, गोबर से ख़त्म हो जाते। आजकल आप देखो आपने इस बार जो है कलर भी बदल दिया है। अरे मोहन भैया देखो, अब वो गोबर वाले घर तो रहे ही नहीं। अब जो घर आ गए वो एकदम पक्के। आप हर साल नया रंग देते हो। मुझे तो लग रहा है कि भैया आपने इस कलर में कुछ ना कुछ डलवाया भी होगा। आजकल फैशन देखो में आ गया बिल्कुल तो। देखो मैं तो एक तो मेरी तो देखो हर साल मैं अपने घर का कलर चेंज करता हूँ, इससे लगता है कि मैं नए घर में आ गया हूँ, मतलब नई फीलिंग आती है आपको, हर साल ऐसा लगता है जैसे नया घर। और देखो एक बात और है चेतन भैया, मैं एक काम और करता हूँ। देखो साल भर यहाँ पर जो अभी क्या है, देखो पर्यावरण प्रदूषण इतना हो गया है कि मच्छर मक्खी और कॉकरोच यानी क्या क्या कौन से जीव पैदा हो रहे हैं, बीमारियां भी फैल रही है इससे। और तो मैं क्या करता हूँ, जो कलर करवाता हूँ इसमें ही कुछ ऐसे जो हमारे कुछ प्रोडक्ट्स आने लगे हैं, इसमें मिक्स कर देता हूँ, तो साल भर तक मैं निश्चिंत होकर। ये तो आपने अच्छी बात बताई। मेरे भी घर का कलर अभी तक बाकी है, तो मैं भी उसमें ये डलवा दूंगी। हमें भी जानकारी दो इस बारे में राज भैया। राज भैया एक बात बताइए कि इस बार आप मिठाई घर पर ही बनाने वाले हैं या वो भी बाजार से लेकर आएंगे? देखो चेतन भैया, हमारे तो पूर्वज हमको सिखा के गए हैं कि दीपावली पे जो मैक्सिमम जो खाना होता है वो घर पे ही बनता है। और इसका मैं कारण बताऊं, जो दीपावली एक त्यौहार आता है वो ऐसे समय पे आता है, देखिए जो बारिश का समय होता है वो ख़त्म होने को हो जाता है लगभग, और जब बारिश के समय में जो हमारा जो पाचन शक्ति बहुत कम हो जाती है, तो हमारा जो खान पान है बहुत कम खान पान खाने के कारण हमारे जो शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है। जब दीपावली आती है तो हम जो बहुत सारी मिठाइयाँ दीपावली पे और तरह तरह के पकवान, और ये घर में। और हम दीपावली के दिनों में इतने घरों में घूमते हैं कि वहां पर लगता है पाचन शक्ति गड़बड़ा जाती है। तो अगर घर का खाना सुनो होता है, ऐसी बात नहीं है। देखो जो दीपावली पे जो खाना अगर आप घर का बना हुआ खाओगे, पकवान वगैरह इतना बनता है कि कई दिनों तक चलता है। इससे जो क्या होता है कि जो बारिश के समय में जो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है कम खाने की वजह से, और इस समय हमारी पाचन शक्ति बढ़नी शुरू हो जाती है, तो जो भी खाएंगे हम पचा सकते हैं। अरे और राज भैया आपको तो बहुत अच्छी जानकारी है इन सब बातों की। लेकिन राज भैया आपको पता है इसका एक प्लस पॉइंट भी है। हाँ बिल्कुल, इसी बहाने सारा परिवार एक साथ बैठकर कुछ बनाता भी है और खाता भी है। बिल्कुल। अब देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाजार की चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन सभी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, है ना। तो बाजार से हमें उन चीज़ों को ही खरीदना चाहिए जब हमें पूरा विश्वास हो कि ये चीज़ बिल्कुल शुद्ध है, क्योंकि दीपावली के समय इतना सामान बिकने
देखने आता है। इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं वो हम खरीद लेते हैं बिना सोचे समझे, और फिर वो हम खाते हैं, हमारे पैसे का भी नुकसान होता है और पेट में भी नुकसान तो चलो ना राज भैया। हाँ तो चलते हैं। देखो और भी हम कुछ बातें कर लेते हैं, थोड़ा सामान भी मैं समेट दूं थोड़ा सा। देखो हम आपका हाथ बटा देते हैं, आपका हाँ काम बिल्कुल बिखरा बिल्कुल, पड़ा है, तो तो हम भी करवा बिल्कुल देते बाजार हम चलेंगे, जरूर चलेंगे। देखो भाई सपना, सोनिया, मोहन, आज राज भैया ने हमें कितनी अच्छी अच्छी और हमारे लिए लाभदायक बातें बताई। एक बात बताइए राज भैया, हम दीपक के अलावा कपड़े भी लेने चाहते हैं, तो कपड़े आज के समय को देखते हुए किस तरह के कपड़े हम खरीदेंगे? देखो चेतन भैया, कपड़े की हम बात करें ना अगर, तो कपड़े देखो बाज़ार में जाएंगे तो बहुत ही चटकीले तड़कीले भड़कीले मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो कई बार ऐसे कपड़े भी होते हैं कि जो एक ही धुलाई में कलर चला जाता है, कई केमिकल्स होते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा जो हमारी परंपरागत जो खादी है वो कपड़े हमारे स्वास्थ्य के लिए ये बात तो आपने बिल्कुल सही बहुत अच्छे होते हैं। खादी के बारे में मैंने भी सुना था, बहुत उसके इतने इतने लाभ हैं, उसको धोने के बाद उसका रंग और निखरता है। बिल्कुल। और देखो हमारे जो हिंदुस्तान की जो खादी है वो एकदम प्योर जो हमारा सूत का कपड़ा होता है उससे बनाई जाती है। और देखो हालांकि अभी जो हमारे खादी का कपड़ा पहले तो बिल्कुल सारा हाथों से ही बनता था, गांव-गांव में काम होता था, महिलाएं सूत काटती थी उससे बनता था, लेकिन आजकल खादी में मशीनों का प्रयोग शुरू हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि खादी की इसमें जो खादी का सूत होता है उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती। वो हमारा हिंदुस्तानी जो कपास होता है, प्योर जो सूत का कपड़ा होता है, उसी का निर्माण खादी करती है। ये बात तो सही। राज भैया, राज ये भैया, बात तो पक्की, इस बार मेरा सूट तो खादी का ही आएगा। राज भैया एक बात और बताओ, जैसे अपना जो दीपावली त्योहार है तो उसमें हम उपहार भी देते हैं, तो उसको लेके भी आप थोड़ा सा हमें बताइए। अब देखो बाजार में चलते हैं और कुछ चीजें दिखेंगी हमको, तो क्या हमको खरीदना है और सब लोग साथ होंगे तो चलेंगे, तो सब एक दूसरे को आप सलाह सब भी लोग देते हमको भी रहेंगे। सलाह अरे दे देखो सकते राज हैं। भैया, बातों बातों में मैंने चलो। और सपना दीदी ने आपका कितना हाथ बटा दिया, आपका काम भी निपटा अरे दिया। अब जो काम है कल देखें, चलो बाजार चलते चलो हैं। चलो चलो चलो। चलो चलो चलते हैं, चलो। अरे देखो कितनी भीड़ भाड़ है बाजार में, दीपावली की लगता है अभी से लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी है। अरे सपना दीदी देखो वो दिख रहा है आपको, वो दुकान। बाजार जब हम आते हैं ना देखो, तो इन जो लाइटें दिखती हैं रंग बिरंगे चटकीले भड़कीले, उन चीजों से हम आकर्षित होते हैं। तो अरे राज भैया, वो देखो वहाँ दियों वाली दुकान पे तो आज बड़ी भीड़ लग रही है। हाँ भीड़ है। चलो, चलो। बिल्कुल, देखो भीड़ है, थोड़ी सी कम होने दो, तब तक हम दूसरी चीजें भी देख लेते हैं। अरे दीपावली है तो भीड़ तो कम नहीं होगी अरे राज इस भैया। चक्कर में राज अच्छी भैया वाली डिजाइन कहीं निकल जाएगी भैया। अरे कोई बात नहीं, ये देखो दीपक वाली है, ये हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स है, और ये ऐसी चीज़ें जो हमारे हिंदुस्तान में ये तो रोज़ बनाते हैं, रोज़ बेचते हैं। अगर ख़त्म भी हो जाएगी तो कल उतनी मात्रा में फिर आ जाएगी। तो ऐसा करते हैं, तब तक हम खादी वाली दुकान पर देखो चलते हैं खादी और है, कपड़े हम खरीदते पहले हैं। देखो एकदम से कोई चीज़ को हमने खरीदनी नहीं होती है, पहले इस बाजार के कहते हैं इस माल को देखो क्या रौनक हमारे को काम देखो। का है क्या नहीं है। देखो जैसे ये लाइटें चमक रही हैं, है ना, और चमकीले ये बहुत सारे गिफ्ट आइटम रंग बिरंगे देख रहे हैं, क्या पैक करके रखा है, कहीं बादाम की पैकिंग है, कहीं मिठाइयों की पैकिंग, कहीं चॉकलेट पैकिंग है। अब देखो मैं देख पा रहा हूँ कि इस जो हमारे दीपावली जैसे त्यौहार और भी कई त्यौहार होते हैं, इन त्योहारों पर भी कई विदेशी माल ने कब्जा कर रखा है, लेकिन इस बार थोड़ा सा हमें कम नजर आ राज रहा है। भैया हम देख रहे हैं कई हस्तशिल्प के अपने को जो है दीपावली पे मिल रहे हैं सामान, जैसे दिए हैं हस्तशिल्प से बने जो को, तो अरे अपने मोहन उपहार भैया, है। मैंने तो ये सोच रखा है कि इस बार दीपावली पर सिर्फ दियों से ही अपना घर सजाऊंगी। ये जो छोटी छोटी लाइट है ना, ये तो मुझे बिल्कुल ही पसंद अरे नहीं। बिल्कुल बहुत ही सही कह बढ़िया रहे हो सोचा है सोनिया आपने। तुम। राज भैया एकदम सही कह रहे हैं। चलो चलो पहले हम पूरा मार्केट घूम आते हैं। हाँ देखो चलो चलो। वो यही कह रहा हूँ कि देखो बाजार में ऐसी बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी रहती हैं, और हम जाके एकदम से खरीद लेंगे तो हमारे किसी काम की नहीं आएंगी, घर पे जाके देखेंगे। तो पहले मार्केट में जाके उसके भाव देखो, हमारे काम की क्या चीज़ें हैं उनको समझो, तभी खरीदनी है, हमको एकदम से नहीं खरीदनी है। अब देखो ये जो देख रहे हो आप, ये चमकीले गिफ्ट पैक हैं, कहीं देखो बादाम की पैकिंग है, कहीं मिठाइयों की, कहीं चॉकलेट की।
ये देखो, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है कहाँ किस भाषा में लिखा है, लेकिन ये पैकिंग में देख रहा हूँ जैसे लिखा है, देखो स्वयं सहायता समूह। ये किसी जो हमारे यहाँ भारत सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह चलाए जा रहे हैं, सरकार उनकी मदद कर रही है, उसके द्वारा बनाया गया। और इसमें जो होगा वो मैं कह रहा हूँ कि प्योर भारतीय होगा। और ये क्योंकि देखो सरकार जिस चीज़ में मदद करती है उसी चीज़ को मदद करती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, हमारे देश के लिए अच्छा हो, तो ये चीज़ें ज़रूर अच्छी होती हैं। ये देखो, ये आपको देख रहा है, ये अचार का डब्बा, ये इस पे एफपीओ लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? देखो एफपीओ हम बहुत कम लोग जानते हैं आजकल एफपीओ के बारे में। एफपीओ का मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी, हमें तो पता ही नहीं था। और ये जो सारे एफपीओ वाले प्रोडक्ट्स हैं ना जो इस बाजार में हैं, वो हमारे किसानों का समूह होता है, उसके द्वारा निर्माण किया जाता है। सरकार उनको बहुत सारा पैसा देती है। सरकार के कर्मचारी जो होते हैं, एमबीए की, वो बड़े बड़े अधिकारी इसमें काम करते हैं। और ये प्रोडक्ट्स जो लॉन्च किए जाते हैं वो एकदम क्वालिटी में खरे उतरते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें एक बहुत सारे लोगों का समूह जुड़ा होता है। तो वो और ये सबसे बड़ी बात मैं कहूँ ना, इसमें जो रॉ मटेरियल हम जो कच्चा माल उपयोग होता है, जैसे कच्चे आम हैं, मसाले हैं, ये सब किसानों के द्वारा स्वयं उगाए जाते हैं, वो होते हैं। अच्छा हाँ, इसीलिए ये शुद्ध होते हैं। ये तो सोनिया बहन, हमने बहुत अच्छा किया कि हम राज भैया के साथ चले आए। इस बार तो राज भैया एक बात तो है, इस बार की दिवाली पूरी की पूरी स्वदेशी है। अरे वो देखो, इसी बात पर मुझे वो देखो क्या दिख रहा है, उस पर लिखा है अब की दीपावली आत्मनिर्भरता वाली। देखो क्या सुंदर लिखा हुआ है। तो मैं तो सोच रही हूँ, तुम कहाँ कहाँ पढ़ लेती हो सोनिया। देखो सोनिया बहन, मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारा जो संकट का समय था और हमारे बहुत सारे इंडस्ट्री हमारे हिंदुस्तान की धीरे धीरे बंद होती जा रही थी, क्योंकि संकट ही ऐसा था, पूरे विश्व में व्यापक हो चुका था। तो ये आत्मनिर्भरता की हमारी जो सरकार ने वहीं से सोचा कि अब हमको आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में उत्पादन बंद हो गया था। लगभग सारे लोग घरों के अंदर बैठे थे, ऐसा लग रहा था अब कहीं से उत्पादन हो, कहीं से मिले, उसको मंगाना है। बहुत सारी चीज़ें हमको मंगानी पड़ी, लेकिन सरकार ने क्या किया, एकदम से ऐसा डिसीजन लिया कि सब लोगों को आत्मनिर्भर बना के ही छोड़ेंगे। तो हमारे देश में जो अभी बाहर से माल इतना कम आ रहा है, हम सब छोटी छोटी इकाइयां सरकार ने बनाई हैं। और सब ये उत्पादन जो दीपावली का सामान देख रहे हैं, ये सब वहाँ से हो रहा है उत्पादन, और सब इन इकाइयों को सरकार भरपूर मदद दे रही है। इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। इस बार जो मार्केट भरा पड़ा है जो प्रोडक्ट से, वो पूरा बिल्कुल सही कहा कि ये आत्मनिर्भर वाली दीपावली हमको नजर आ रही है, और ऐसा पहली बार हमने देख पा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कहा राज भैया आपने। जो संक्रमण का जो काल हमारे वो जो दौर गुजरा है, उस दौर ने हमारे भारत को बहुत कुछ सिखाया है। और देखो, स्वदेशी बने हैं, आत्मनिर्भर बने। ये देखो मैं देख रहा हूँ खाद्य पदार्थ जो है वो भी महिलाएं अपने घर पर बनाती है। बिल्कुल, कितना शुद्ध होंगे। अचार, बड़ी, सब कुछ नजर आ रहा है। ये सब लगता है कि किसी समूह की महिलाओं ने इकट्ठा होकर इनको बनाया। ये सब घर पर ही बनाया। अब मैं देखो एक चीज मैं और बता दूं, अभी हमको सबसे ज्यादा दीपावली पे जो खर्चा होता है वो कपड़ों में होता है, या फिर खाने पे। तो देखो वो अब खादी हमारा बहुत बड़ा ब्रांड बन गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ब्रांड बन गया है। अब खादी क्यों खरीदें, इसके कई कारण हैं। देखो हम हाँ, खादी से सबसे बड़ा फायदा कि देखो सर्दियों में खादी के कपड़े पहनने से हमको सर्दी नहीं लगती है। और गर्मी में भी ये पसीना सोख लेता है पूरा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि जो खादी के कपड़े होते हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं। इको फ्रेंडली मतलब हमारे शरीर के लिए अनुरूप होते हैं, बिल्कुल शरीर को जो मतलब बहुत आरामदायक होते हैं। जो सूती कपड़े होते हैं ना, किसी प्रकार का हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। देखो एक कपड़ा ऐसा होता है कि हमको ताज़ा हवा भी मिलती है, और हमें उस पसीने को भी, जो पसीना आता है शरीर, उसको भी सोख लेती है, दुर्गंध नहीं आती है कभी भी। राज भैया आप मेरी मदद कीजिए ना, मैं कौन सा कपड़ा? और देखो खादी के कपड़ों में महिला पुरुषों के लिए, बड़े बुजुर्ग, बच्चों के लिए आजकल सब कुछ मिल रहा है। तो कपड़े तो मैं करूँ, मैं तो खादी की दुकान पे ही जाऊंगा। राज भैया बातें करते करते हम तो खादी की दुकान तक ही पहुंच गए हैं। बिल्कुल, आपको जो अंदर चलते हैं, बिल्कुल देखिए, आप खरीदारी करिए जरूर। अरे राज भैया, इस पर ये टैग कैसा लगा है? यही है हमारा ब्रांड। ये जो टैग है जिस पे लिखा रहता है खादी। खादी का मतलब ये हमारा पूरा नेशनल ब्रांड बन चुका है, अंतर्राष्ट्रीय। खादी अगर लिखा है तो समझो ये प्योर खादी का ही
शाही कपड़ा है, ये ब्रांड है, तो ये हमारे शरीर के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, तो आप इसको खरीद सकते जो हो। जैकेट है देखो कितने प्यारे प्यारे जैकेट बिल्कुल है। देखो, मैंने तो बस डिसाइड कर लिया, अब मैं तो लूंगी खादी के कपड़े। और आजकल तो खादी के कपड़े बड़े शान से पहने जा रहे हैं, बड़े बड़े लोग पहन रहे हैं। और दीपावली जाते ही सर्दी आने वाली है, तो मैं तो सोच रही हूँ कि यहाँ से ही शॉल, जैकेट, सर्दी के कपड़े सब यहीं से ही अरे बिल्कुल खरीद लो। ठीक कह रही हो सोनिया। देखिए हम कितने दिनों के बाद आज बाजार में निकले और पास पड़ोसियों के जो साथ में जब मार्केट जाते हैं उसका तो आनंद ही अलग होता हाँ, है ना। मुझे भी आज बड़ा मजा आ रहा है यहाँ आके। अरे बिल्कुल राज भैया, क्यों मजा क्यों नहीं आएगा। दीपावली जो आ रही है आपको पता है ना, देखो कितनी रौनक है। और हमारे भारतवर्ष में जब ऐसे ऐसे त्योहार आते हैं तो सब लोग घुल मिलकर प्रेम से रहते हैं और सब अपने अपने परिवार और दोस्तों के साथ घरों से बाहर निकलते हैं। हाँ हाँ, तभी मैंने तो कहा था आज के राज भैया के साथ में हम भी मार्केट चलते हैं और थोड़ी बहुत शॉपिंग करके आ जाते हैं। और पड़ोसियों के साथ में तो चलने का मजा ही कुछ और होता है। बिल्कुल। देखो राज भैया वहाँ कितनी सुंदर सुंदर चीजें हैं अपने मतलब सजावट के लिए घर के लायक। अभी देखो दिवाली के समय में यहाँ पे जो बाजार है उसका तो माहौल ही बदल गया। अरे मोहन भैया देखो, वो देखो कितनी अच्छी झालर लटक रही है, वो देखो चेतन, दीपक। देखो तुम भी। हाँ देखो मोहन भैया, चेतन भैया, सोनिया दीदी, पहले देखो वो हमारी परंपरागत चीजें कुछ हमको दिखाई दे रही हैं। दीपक अब देखो ऐसा लग रहा है बाजार से ये गायब से ही होते गए थे, लेकिन हमको बाजार बड़े सुंदर कई तरह के दीपक हमें दिखाई दे। चलो इनके पास चलते हैं, देखते हैं। और ये दीपक तो मैं तो जरूर ले जाऊंगा। घर में हमारे जब तक दीपक नहीं जलाए ना तो दीपावली इनके बिना तो अधूरी अधूरी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो राज भैया। पहले तो मैं देखो दीपक खरीद लूं, बाकी बाजार की चीजें बाद में। अरे आप क्यों भाई, हम सब दीपक हाँ, चलो, खरीदेंगे। चलो, चलो चलो चलो। हाँ हाँ, अरे चलते हैं जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भैया क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम कानाराम है। अरे कानाराम जी, क्या खूबसूरत दीपक बनाते हो। अरे भैया, हम तो ये तो हमारा तो पुश्तैनी काम है, क्यों नहीं करते, हम तो करते रहते हैं हर साल। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने पुश्तैनी काम को देखो, आजकल कोई लोग अपने बच्चों से करवाना नहीं चाहते, लेकिन आप इस काम को पकड़े हुए बैठे हो। आए मोहन भैया, कितना अच्छा लग रहा है ना। अरे भैया मैं तो निशब्द हो गया हूँ ऐसे ऐसे दीपकों को देखकर। कला को आगे देना है ना। अरे यही हाँ, कला रह जाएगी तो। अच्छा देखो कान्हा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप ये जो दीपक बनाते हैं, ये परंपरागत काम आप सिर्फ दीपावली आती है तभी करते हैं या ये वर्ष भर आपका यही काम करते हो? ये वर्ष भर 12 मास काम चलता रहता है। अच्छा क्या कानाराम जी, भैया एक बात बताइए मुझे, ये आप ही करते हो या आपके घर में आपके बच्चे या भाई बहन और भी लोग करते हैं? हमें मिट्टी में काम करने में 5 जनों का सहयोग चाहिए। अच्छा, वाह, तो इसका मतलब सब के सब आत्मनिर्भर हैं। हाँ, सब के सब आत्मनिर्भर अरे तो है। मुझे ये लग रहा है कि वो देखो, वो कितने सुंदर दीपक है, अलग अलग तरीके के रंग बिरंगे दीपक है। तो ये सब आप मिलकर करते हैं या कोई अकेला कर लेता है? नहीं, मिलकर भी करते हैं, अलग से भी बनाते हैं। कोई चाक पर बनता है, कोई हाथ से सजावट करते हैं। पहले तो इसको चाक के ऊपर गोल बनाना हाँ पड़ता हाँ, है। वो देखो चाक पर कितनी अच्छी आकृतियां हाँ, ये उकेर चाक रहे हैं। पर बनती है, गोल बन जाती है। फिर इसको वापस थोड़ा सा सुखा के लगा के फिर इसको चौरस बनाते हैं, फिर पान पत्ती का बना देते हैं। अलग अलग कई तरह के हम डिजाइन हाथ से डालते हैं। कान्हा भैया, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ। देखो हमारे यहाँ पर लक्ष्मी पूजन के लिए और उसमें मिट्टी का दिया होना बहुत ही जरूरी है, और मैं आपको देख रहा हूँ कि आपने कई तरह के दिए बनाए गए हैं। तो थोड़ा इनके बारे में बताओ ना। ये जो जैसे पान के आकार का है, एकदम कोई गोल है, कोई 3 कोने वाला है ना, तो इनका क्या महत्व? मेरी तो इच्छा है मैं इनसे ये जानूं। अलग अलग कितने ही टाइप के बन जाते हैं, 10-12 नमूने के दीपक बन जाते हैं। तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अलग अलग बनाने का कारण क्या है? लोग ज्यादा दीपक कौन से पसंद करते हैं? मैं ज़्यादा आजकल तो क्या, पान पत्ती के, चौरस है, तिकोने, ये लोग अब ज़्यादातर डिजाइन के लोग पसंद कर रहे हैं। अब साधारणता में नहीं जीना चाहते। अच्छा, इसका कोई अलग से कोई कारण होता है कि ये जो पान वाला कहाँ जलाएगा, कब जलाया जाएगा, या 3 कोने वाला क्या क्या महत्व इनका कुछ पता है आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। सब अपनी अपनी थिंकिंग है भाई, अपन का ये अच्छा लेंगे, महंगा है तो कोई नहीं, अच्छी ही ले लेंगे। ये दिखेगा, कोई देखेगा तो अच्छा दिखेगा घर पे, इसलिए लेकर। अच्छा, ये कान्हा भैया एक बात बताओ, इसमें जो ये मिट्टी आप कौन सी उपयोग में लेते हो? ये मिट्टी तो हमारे यहाँ पोखरण में ऋण क्षेत्र है पूरा, में सरकार ने दे के रखा है। राजस्थान वहां से सरकार ने। मिट्टी लेकर आते हो? मिट्टी वहीं से लेके आनी पड़ती अरे है। भैया क्या बात है, बहुत मेहनत करते हो आप। कान्हा भैया, आपने सरकार की बात की, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सरकार ने और क्या क्या आपको इस काम के लिए मदद की है, थोड़ा हमें बताएंगे क्या? सरकार ने हमें वहाँ पर जो पोखरण में, हमारे यहाँ देवीकोट में, बाकी हमें बैठने के आवास के लिए ज़मीन दी है, पट्टे भी दिए और ऋण क्षेत्र भी दिया है कि भाई ये आपकी मिट्टी है, आप अपने परिवार के लिए ले जाओ और उसका उपयोग लो। अच्छा, कान्हा भैया, आप ये जैसलमेर से बाहर भी अपने जो मिट्टी के ये जो बने हुए हैं इनको भेजा करते हैं?
जी सर, ये मेले को पोकरण का बना हुआ टेराकोटा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चला गया। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया बात है जब तो ये। तो मुझे तो अभी इतनी देर से इच्छा हो रही है कि आपसे ये पूछूं कि ये चाक पर जब आप मिट्टी डालते हैं तो उससे पहले भी इसकी क्या प्रोसेसिंग रहती है? जी मैडम, इसको पहले खान से लेके आते हैं, खान से लाके घर रखते हैं, घर रखने के बाद इसको कूटते हैं, कूटने के बाद आटे की तरह छानते हैं, छानने के बाद पानी डाल के आटे की तरह गूंदना पड़ता है। गूंद के रखने के 24 घंटे बाद इस मिट्टी को वापस उपयोग में लिया जाता है चाक के ऊपर। भाई वाह, क्या कितने बढ़िया दीपक है। मुझे तो आपकी बातें सुनकर और इन दीपक को देखकर ऐसा लग रहा है कि कब इन दीपक को खरीद कर और मैं मेरे घर ले जाऊं बस। हाँ और बिल्कुल। प्रकाश करूं। अरे ये तो सर हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, आप दीपक खरीदने आए। अरे मुझे तो ये लग रहा है मोहन भैया कि ये देखो, ये पीछे मिट्टी की बोतल पड़ी है, मिट्टी के तवे, कुकर सब कुछ पड़े, ये सब भी आप ही बनाते हैं? हाँ मैडम, ये सब अपनी मिट्टी का सब हम हाथ से ही तो बनाते हैं। कुछ चाक पे बन जाता है, कुछ समचे के आधार पे बन जाता है और कुछ हाथ से बनाना पड़ जाता है। तब तो मुझे लगता है कि इसमें प्रेशर कुकर भी की बनी चीजें और ये तवे पर बनी चीजें तो बहुत ही फायदा करती होगी। बिल्कुल, स्वास्थ्य के लिए खूब फायदा करती है। चेतन भैया, आप कौन सा खरीदो, क्या क्या खरीदने वाले हो हमें बताओ ना। मुझे तो अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन देखो भाई, दीपक तो मुझे खरीदना ही पड़ेगा, पर घर में जब तक लक्ष्मी जी नहीं हो ना तब तक अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं कि धन को संचय नहीं करना चाहिए, फिर भी मुझे एक छोटा सा गुल्लक तो चाहिए होगा। क्यों कहना भैया, गुल्लक तो है ना आपके पास? गोलक ले लो, नहीं तो लक्ष्मी जी की पूजा करने लक्ष्मी जी की मूर्ति ले लो ना भैया, सबसे अच्छी बात है लक्ष्मी जी आ जाएगी घर पे आपके। अरे वाह, लक्ष्मी जी तो है ही, पर थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा मिट्टी का भी लक्ष्मी जी ले जाओ। इच्छा हो जाती है। चेतन भैया, आपने गुल्लक की बात करके हमारे बचपन याद दिला दिया। हम बचपन में दीपावली पर ही गुल्लक लाते थे, पैसे इकट्ठा करते थे और शायद दूसरे तीसरे दिन उसको तोड़ भी देते थे। अरे हाँ, और कई बार तो ऐसा होता था कि इतने सारे पैसे इकट्ठे हो जाते थे, तब लगता था कि मम्मी पापा को बोले कि पापा हमें इसकी कोई बड़ी बड़ी चीजें दिला दो, और आता कुछ भी नहीं था उन पैसों में। लेकिन देखो सोनिया, अब थोड़ा जमाना परिवर्तन हो गया है, जमाने में परिवर्तन आ गया है, पैसों की हमें आवश्यकता पड़ती है, तो थोड़ा सा तो धन संचय करना चाहिए, कभी भी इमरजेंसी में हमें जरूरत पड़ सकती है। क्यों राज भैया? अरे बिल्कुल। और देखो, ये तो हमारी परंपरा में हमारे बड़े बुजुर्ग बचपन से ही हमको गुल्लक ला के देते थे, और हमको जो खर्ची मिलती थी हम कभी कभी तो पूरी खर्ची डाल देते थे, लेकिन वो गलत था। कुछ खर्च कर लो, कुछ उसमें बचा लो। अच्छा कान्हा भैया, ये बताइए कि ये आप दीपक के अलावा और कौन सी शिल्पकारी का आप काम करते हैं? दीपक है, मटका है, और मूर्ति है, तवे है, कुकर है। इसके ऊपर आप शिल्प का काम भी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसके जैसे पत्थर के, जैसलमेर के पत्थर के ऊपर घाट होता है, वैसे वैसे मिट्टी के ऊपर भी हम घाट करते हैं। क्या बात है, देखो राज भैया, नक्काशीदार का बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ी बात होती है। कान्हा भैया से मैं एक बात और, देखो एक बात जरूर मैं जानना चाहूँगा कान्हा भैया से। देखो कान्हा भैया, आप इतना बढ़िया खूबसूरत चीजें बना रहे हो मिट्टी की, तो मैं आपसे चाह रहा हूँ कि इसको आप और बड़े स्तर पर करो। इसके लिए सरकार से बहुत सारी योजनाएं चल रही, क्या आपने कोई लाभ लिया हो तो हमें बताओ। नहीं, अभी तक हमने कोई लाभ नहीं लिया इनका। आपको देखो मालूम हो तो मैं बता दूं कि सरकार आज हमारे भारत के जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, यानी जो अपना कार्य खुद करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार आत्मनिर्भर भारत योजना, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। चाहो तो आप भी इसका योजना का फ़ायदा उठा सकते हो बड़े स्तर पर कार्य करने के लिए, जिसमें 2-4 लोगों को और नौकरी दे सकते हो आप। जो बैंक से ऋण मिलता है उसमें सब्सिडी भी मिलती है, और जो पैसा बैंक से मिलेगा ना उसको 2-3 साल के अंदर आप पे कर सकते हो। कि आप इनको आज पूरी जानकारी देकर ही जाएंगे। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत हमें अनुदान मिलता है, पर वो क्या होता है कि बैंकों के चक्कर में वो वहीं दफन होते, पारदर्शिता नहीं रहती है। अच्छा, आपको डर लगता है कि बैंकों के बार बार चक्कर लगाने पड़े, लेकिन भैया मैं आपको बता दूं वो ज़माना चला गया जब बैंकों के चक्कर काटने पड़ते हैं। आजकल सब ई मित्र पे जाके ऑनलाइन फॉर्म भरो और बैंक वाले खुद आपके पास चल के आ रहे हैं लोन देने के लिए कि आप इसके लिए योग्य हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट सारे ऑनलाइन ही सबमिट हो जाते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो बैंक वाले इनकार कर ही नहीं सकते। सरकार ने जो बीच में लोग पहले लोन कराने वाले लोग आते थे कि मैं करा दूंगा, वो सब उनको ख़त्म कर दिया। सीधे बैंक से संपर्क होता है ई मित्र के थ्रू। तो आप भी, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, आप अपने इस बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हो तो ज़रूर आप सीधे ई मित्र पे जाओ। आपको मुद्रा लोन चाहिए या ज़्यादा लोन चाहिए तो किशोर योजना में भाग ले सकते हो, और जैसी आपकी ज़रूरत है उस योजना में भाग लेकर के आप लोन लेकर के उसको बड़े स्तर पर कर सकते हो। ये राज भैया, अभी मैंने उद्योग के अंदर से लोन के लिए ली है, मुख्यमंत्री रोजगार विस्तार योजना के लिए 5 लाख का लोन BOB से कराया है।
अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो यही मैं कह रहा हूँ कि चलो आपने आत्मनिर्भर भारत योजना, वो मुख्यमंत्री की हो चाहे प्रधानमंत्री की, वो सारी सरकार की, आपने लोन लिया है और मुझे लग रहा है कि आप जरूर इसका फायदा उठा के आपका रोजगार कई गुना बढ़ जाएगा पहले से, और कमाई भी अच्छी होगी। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब तो हम आपने कह दिया कि हमने मुख्यमंत्री रोजगार योजना का लाभ लिया, अब तो हम बहुत खुश हो गए। अब तो हम आपके दीपक खरीदेंगे जरूर। हाँ, जरूर। अरे आप इतनी लक्ष्मी की, गणेश जी की मूर्तियां बनाते हो तो मुझे लगता है उससे भी आपको लाभ मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं लाभ मिलेगा। कहना भैया मेरे को तो देखो ये दीपक दे दो, मेरे को घर के पूरे घर को सजाना है और मिट्टी के दिए ही जलाने। और मुझे तो मेरे किचन के लिए ये तवा, ये प्रेशर कुकर, ये मिट्टी की बोतल, मुझे तो ये सब लेनी है राज भैया। तो खरीदो ना। राज भैया को दे रहे हो वो आइटम हमें भी दे देना भैया। हाँ तो भैया ये सारा देखो मैं अपने ये सारे दीपक मेरे को निकाल, ये हमारे पैक कर दो। और ये घर के लिए कम से कम 70-80 दीपक तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल, मैं तो 100-101 दीपक लेके जाऊंगा आज। मुझे तो लगता है आप पूरा घर दीपक से ही बिल्कुल, मैं इस बार मैंने तय कर लिया है, मैं दीपक के अलावा कुछ भी नहीं जलाऊंगा। पूरे घर के अंदर ये मिट्टी के दिए ही जलाऊंगा। हमारे पूर्वज हमेशा देखो देशी घी के दिए जलाते थे। कई लोग आजकल देशी घी ना सही, तेल के ही सही, लेकिन वो पर्यावरण के लिए वो भी बहुत अच्छे हैं। तो देखो भैया ये 101 दीपक तो मेरे पैक कर दो, और ये गुल्लक दे दो, एक लक्ष्मी जी की मूर्ति, ये तो मैं अपनी दिवाली का आपसे शॉपिंग कर, बाकी बाजार में बाद में 101 दीपक है हमारे ऊपर एहसान कर दिया। ऐसे भी हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं दीपक, मिट्टी के दीपक जलाओ। बिल्कुल, हम सब हिंदुस्तानी तो जब तक मिट्टी का दीपक नहीं जले हमारी दीपावली पूरी नहीं होती है। तो आप क्या ले रहे हो सोनिया दीदी, आप भी खरीद लो। अरे मेरी तो इच्छा है कि मैं तो ये पूरी दुकान में जितनी भी वैरायटी है उसमें सब में से 5-5, 10-10 ले लूं। और एक कान्हा भैया मेरे लिए तो वो वाले जो दीपक पड़े हैं जिसपे सुंदर सुंदर आपने बारीकी उकेरी है, वो वाले मुझे जरूर देना। अरे राज भैया, सोनिया, हम इतने दीपक और इतने सामान ले तो रहे हैं, पहले कान्हा भैया से पूछो तो सही, इनको घर पे ले जाकर इसकी प्रोसेस क्या है जलाने की। धोना है इन्हें, मिट्टी में कितनी देर तक रखना है पानी में? अरे राज भैया, आप चेतन भैया, मोहन भैया, चेतन भैया, आप तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे हमारे पूर्वज, हमारे दादी दादा और नानी नाना सब ये हमको करते आ रहे, हम तो देखते आ रहे हैं, आपने देखा नहीं हो। देखो इनको ले जा करके सीधा पानी में भिगोना होता है, पानी में भिगोने के बाद निकाल के सुखाना होता है। ये भी क्यों करते हैं कि जब हम इसमें तेल डालेंगे तो तेल ज़्यादा ये सोखते नहीं है, इसलिए पानी में डाल के रख दो 2-4 घंटे, उसके बाद सुखोगे। और इतना सा तो सरल है। राज भैया देखो, ऐसा है, हम तो आज तक आर्टिफिशियल दीपक की बात और भी है भैया। इसको जब हम आग से जलाते तो इसके अंदर राख लगी होती है, वो पानी में भिगोने से राख निकल जाती है। सबसे पहली बात तो ये है। बिल्कुल, साफ सफाई तो करनी पड़ेगी। अब तुमको क्या लेना है बता दो। राज भैया, हम ये दीपक जलाते हैं तो जैसे इसका हम देखें ना, इसका साइंटिफिक फायदा भी है। तो राज भैया जैसे अपन मच्छरों का समय है, देते ऋतु जैसे बदलती है तो कई मच्छर आते हैं। देखो मोहन भैया, खरीदारी कर लो और बाकी बातें हम बाद में करेंगे। इनको दूसरे ग्राहक भी देखने हैं। इनको लिस्ट बना के दे देते हैं किसको कितने कितने चाहिए। मेरे तो ले लिए, मेरा तो हम आगे की दुकान जाके आते हैं और ढूंढ के आते हैं नई नई चीजें। बिल्कुल ठीक है भैया, मैं तो लेके जा रहा हूँ अपना सामान। ठीक है, ये मेरे को दे दो। और कितने, ये क्या भाव देते हो थोड़ा हमें बता दो। ये मतलब ये हमारे 101 दीपक, ये आप क्या भाव कैसे देते हो, थोड़ा सा आइडिया दो हमको। अभी हम ये 10 रुपए के 12 चला रहे हैं और ये चल रहा है। तो कुछ भी 10 रुपए के 12 इतने बहुत ही सस्ते हैं, मतलब 1 रुपए से भी कम कीमत में हमें दीपक मिल रहा है। वाह क्या बात है। खरीद के लाते हैं, वो कितनी महंगी महंगी लेके आते हैं। अरे भैया, कम रुपए क्यों ना ले। आपको पता है राज भैया, जो कलाकार होता है वो मन से सोचता है, और ये अपनी मेहनत के पैसे नहीं लेते हैं, ये अपनी दूरदृष्टि के पैसे लेते हैं। सही कहा। चलिए, हमारी तो यही है। देखो उम्मीद हम कर रहे हैं हर घर में हमारे दिए जलते रहें मिट्टी के, और हर घर में ये दिए जलते रहें, और ये आपका जो काम है परंपरागत पुश्तैनी काम, ये चलता रहे। तो हम अब चलते हैं भैया। कान्हा भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अरे एक बात ध्यान रखना, रह गई चेतन भैया की तो। अरे कान्हा भैया, एक बात और। हाँ भैया बोलो। दीपावली पर और रामा श्यामा वाले दिन हमारे घर मिठाई खाने के लिए जरूर आना। बिल्कुल आएंगे चेतन भैया, राजू में जरूर आएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आस पड़ोस में भी बोलेंगे कि भाई सब भाई लोग हैं जो जल्दी से जल्दी दीपक ही खरीदें।
शादी का अमृत महोत्सव।